नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्लास 9 के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं। चैप्टर 3, श्यामाचरण दुबे जी का उपभोक्तावाद की संस्कृति। एग्जाम्स के लिए तो ये जरूरी है ही, लेकिन सच कहूं तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी सीधा जुड़ा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है, एग्जाम की परफेक्ट तैयारी। हम शुरुआत करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन से, फिर कंज्यूमरिज्म या उपभोक्तावाद क्या है वो समझेंगे, मार्केट का जो ये बड़ा सा इल्यूजन है उसे देखेंगे, ऑथर के मेन आर्ग्यूमेंट्स कवर करेंगे और लास्ट में कुछ बहुत ही जरूरी एग्जाम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन और मेन डेफिनेशंस। चलिए सबसे पहले उस बेसिक चेंज को समझते हैं जो ऑथर को आज की सोसाइटी में बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए, इस पूरे चैप्टर का जो कीवर्ड है ना, वो है उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म। आसान भाषा में कहें तो ये एक नई लाइफस्टाइल है जहां लोग अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ दिखावे के लिए और सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए चीजें खरीदते हैं। मतलब फोकस इस बात पर नहीं है कि हमें क्या चाहिए, बल्कि पूरा जोर इस बात पर है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा रुतबा बढ़ाएगा। अब आते हैं सेक्शन 2 पे, बाजार का भ्रम। चलिए देखते हैं कि कैसे ये मार्केट एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापनों की पावर का इस्तेमाल करके इस नए कल्चर को हमारे दिमाग में बिठा रहा है। एग्जाम्स के नज़रिए से ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुख या खुशी की डेफिनेशन में आया हुआ ये बड़ा बदलाव। पहले के टाइम में खुशी का मतलब होता था अंदरूनी शांति और सैटिस्फैक्शन, लेकिन आज के इस नए माइंडसेट में खुशी का मतलब सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स खरीदना और उन्हें इकट्ठा करना रह गया है। और सच बताऊं तो यही वो सोच है जो इस पूरे उपभोक्तावादी कल्चर की असली जड़ है। जरा सोचिए, एडवर्टाइजर्स हमें डेली यूज की चीजों में कैसे बेवकूफ बनाते हैं। एक सिंपल सा टूथपेस्ट ही ले लीजिए, कोई कहता है इसमें मैजिक फॉर्मूला है, कोई नमक और नीम बेच रहा है। साबुन के एड्स में कहते हैं कि इसमें पवित्र गंगाजल है, या फिर कोई बड़ा फिल्म स्टार उसे प्रमोट कर रहा होता है। और तो और 15,000 रुपए से भी महंगी कॉस्मेटिक क्रीम्स और पेरिस के इंपोर्टेड परफ्यूम्स सिर्फ अपना क्लास दिखाने के लिए धड़ल्ले से खरीदे जा रहे हैं। विज्ञापन ऐसे अजीबोगरीब ट्रिक्स यूज करते हैं कि लोग हिप्नोटाइज होकर ये महंगी और गैर जरूरी चीजें खरीद ही लेते हैं। और ये दिखावे का कल्चर तो अब एक अलग ही एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है। हर साल बदले जाने वाले डिजाइनर बुटीक के कपड़े हों या सिर्फ टाइम देखने के लिए लाखों की घड़ियां, ये सब इसी रेस का हिस्सा हैं। बात सिर्फ कपड़ों तक नहीं रुकी है। आजकल लोग हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि अपनी झूठी शान दिखाने के लिए 5 स्टार हॉस्पिटल्स में जाते हैं। बच्चों को महंगे स्कूल्स और कॉलेजेस में भेजना भी बस एक स्टेटस सिंबल बन गया है। विदेश में तो हालात ये हैं कि लोग मरने से पहले ही फाउंटेन और म्यूजिक सिस्टम के साथ अपने लिए एक लग्जरी अंतिम संस्कार की प्लानिंग तक कर लेते हैं। मतलब लिटरली दिखावे की कोई लिमिट ही नहीं बची है। तो यहां बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि लोग अपनी फ्री विल यानी अपनी खुद की चॉइस खो रहे हैं। राइट चॉइस बेबी जैसी एडवर्टाइजिंग की भाषा हमारी पर्सनल चॉइसेस को कंट्रोल करने लगी है। हम बिना सोचे समझे इन एड्स के नारों को फॉलो कर रहे हैं और इन प्रोडक्ट्स के गुलाम बनते जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, श्यामाचरण दुबे जी के मेन आर्ग्यूमेंट्स। एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए ये पार्ट समझना बहुत क्रूशल है। ऑथर ने यहां सोसाइटी के डाउनफॉल का एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न डिकोड किया है। सबसे पहले, बिना सोचे समझे वेस्टर्न कल्चर की अंधी नकल करना। दूसरा, मॉडर्न दिखने के चक्कर में हम अपनी ही ट्रेडिशनल रूट्स और वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं। तीसरा, पिज़्ज़ा बर्गर जैसे मॉडर्न जंक फूड पर अपने पैसे और रिसोर्सेज दोनों बर्बाद करना। और चौथा, जो सबसे डरावना है, इस कल्चर की वजह से अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। एग्जाम के लिए ये याद रखना बिल्कुल मस्ट है कि इस दिखावे की संस्कृति का फाइनल रिजल्ट क्या है। इसका सीधा रिजल्ट है सोसाइटी में बढ़ता हुआ फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा अशांति और लाइफ के जो असली गोल्स हैं ना, उनसे पूरी तरह भटक जाना। अब जाहिर सी बात है, जब कुछ लोग 5 स्टार फैसिलिटीज एंजॉय करेंगे और बाकी लोग सिर्फ उन्हें देखकर ललचाएंगे, तो सोसाइटी में गुस्सा और टेंशन तो बढ़ेगा ही ना। चैप्टर में महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफरेंस दिया गया है। गांधी जी का बिल्कुल क्लियर विजन था कि हमें विदेशी कल्चर से अच्छी बातें जरूर सीखनी चाहिए, लेकिन अपनी खुद की कल्चरल रूट्स को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। इस रेफरेंस के थ्रू ऑथर हमें वार्न कर रहे हैं कि ये कंज्यूमरिज्म हमारी संस्कृति की नींव को ही हिला रहा है। ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। ओके, तो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चंस।
हमने अभी जो भी समझा, चलिए उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समराइज कर लेते हैं। अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको इन मेन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे मॉडर्न टाइम में सुख यानी खुशी की डेफिनेशन कैसे बदल गई है, ऑथर के हिसाब से लोग 5 स्टार हॉस्पिटल्स और स्कूल्स क्यों चूज करते हैं, सोसाइटी पर कंज्यूमरिज्म के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं, और चैप्टर में दिखावा का क्या रोल बताया गया है। आंसर लिखते टाइम आज हमने जिन कीवर्ड्स पर बात की ना, जैसे बाजार का भ्रम, सांस्कृतिक जड़ें और अशांति, इनका यूज जरूर कीजिएगा। इससे आपके आंसर्स बहुत इंपैक्टफुल बनेंगे। तो इस एक्सप्लेनर को क्लोज करते हुए एक बहुत ही डीप क्वेश्चन है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हमारी रोजमर्रा की शॉपिंग सच में हमारी असली जरूरतों पे बेस्ड है, या फिर हम सब महज इस कंज्यूमरिज्म के चमकते हुए बाजार के गुलाम बन चुके हैं? इस थॉट प्रोसेस के साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।